नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज है। ये अपन क्लास 6 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की सभी चैप्टर के क्वेश्चनों को जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम एमसीक्यू के माध्यम से हर चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, जिससे एक एक चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और यदि आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो अपने चैनल पर एनसीईआरटी क्लासेज की बुक्स चल रही हैं, आप उन सीरीज को भी पढ़ें, फिर उसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करें इस क्लास को, तो आपको दोगुना फ़ायदा होगा। आपकी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज को। एक एक चैप्टर के हर क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, जानेंगे हर चैप्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल टारगेट विद गणेश पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये सीरीज सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीचर्स से कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है क्लास 6 का। आज का कौन सा चैप्टर है? क्लास 6 का क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम कितना जानते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा घाटी, क्या नर्मदा घाटी में प्रारंभिक कृषि होती थी? अभी हमें पता नहीं है। गारो पहाड़ियाँ शिकार और संग्रहण के लिए थी, यहाँ पर शिकार संग्रहण होता था। मगध पहला बड़ा साम्राज्य था। यदि आप थ्योरी को पढ़ रखा होगा क्लास 6 की चैप्टर फर्स्ट को, यदि नहीं पढ़ रखा है तो अपने चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी इस चैप्टर की लिंक आपको दी जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर पढ़ें, फिर इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। इनमें से सही विकल्प चुनना है हमें। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या केवल 3 सही हैं, उपरोक्त सभी सही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ये सी ऑप्शन, केवल 3 सही है। मगध पहला बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी। तो इसका स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या को देखते हैं हम, वो क्यों गलत है। दोस्तों, लोग कई लाख वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते आ रहे हैं। लोग कहाँ रहते थे पहले? नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ रहने वाले शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्रहकर्ता थे, यानी कि ऐसे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे, उन्हें क्या कहते हैं? कुशल संग्रहकर्ता। वे आसपास के जंगलों में पौधों की विशाल संपदा के बारे में जानते थे और अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उपज एकत्र करते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे। उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियाँ हैं और मध्य भारत में विंध्य कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। वे स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था, विंध्य के उत्तर में। दोस्तों, जैसा कि आपको उस क्वेश्चन में बता रखा है कि कृषि का विकास से नर्मदा घाटी के किनारे हुआ, नहीं दोस्तों, गारो की पहाड़ियों में हुआ था सबसे पहले कृषि का विकास। और कहाँ हुआ था? गारो की पहाड़ियों में। देखिए, गारो की पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, विंध्य के उत्तर में। मगध कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य भागों में भी साम्राज्य स्थापित किए गए हैं। सबसे बड़ा जो राज्य अभी मगध बिहार राज्य था, उसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। तो ये ऑप्शन उसमें सही है। ये गलत हो गया, क्योंकि गारो में शिकार नहीं, कृषि का विकास हो सबसे पहले। शिकार तो नर्मदा नदी के किनारे, देखिए, शिकार भी करते थे, इसलिए मगध पहला बड़ा साम्राज्य था। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों, इसी तरह हम हर चैप्टर की सीरीज को पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप तो बने रहें, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एनसीईआरटी सीरीज का, आपके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 2। फ्रेंड्स, अपने चैनल टारगेट गणेश को वहाँ पे
सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभिलेखों में केवल लिपियां ही हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर अंकित हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। आपको इस क्लास की थ्योरी की क्लास की वो लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने चैनल पे जाकर भी आप प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं या वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो वाले ऑप्शन में जाके। यदि आप थ्योरी पढ़ के आओगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी अभिलेखों में केवल लिपियां ही हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर अंकित थे। सभी। तो दोस्तों इसका आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सभी शिलालेखों अभिलेखों में केवल लिपियां ही हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर अंकित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड जैसा कि हमने देखा है कि शिलालेख कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। इनमें से कई सैकड़ों वर्ष पहले अंकित किए गए थे। सभी शिलालेखों में लिपियां भाषाएं दोनों हैं। उपयोग की जाने वाली भाषाएं और लिपियां भी समय के साथ बदल गई हैं। विद्वान गुण लेखन नामक प्रक्रिया के माध्यम से समझते हैं। शिलालेख कठोर सतहों पर हैं। शिलालेखों में लिपियां और भाषाएं दोनों हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी को कवर करता है पूरे चैप्टर को। यदि आप चैप्टर को भी नहीं पढ़ा तो आप इनको पढ़ लें, इससे भी आपका काम चल जाएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 4। लगभग 25 वर्ष पूर्व शहर किस नदी के तट पर विकसित हुए थे? किस नदी के तट पर विकसित हुए थे शहर? इसको यदि आप चैप्टर को पढ़ते तो उसमें क्लियर है, गंगा के बारे में बहुत डिटेल से है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, उस चैप्टर को पढ़ें, फिर इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। 25 वर्ष पूर्व शहर, लगभग 25 साल पहले शहर किस नदी के तट पर विकसित हुए? गंगा नदी के तट पर। चलिए आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, गंगा के तट पर कौन सा शहर बसाया गया था? गंगा के तट पर दोस्तों सीधी सी बात है, मगध शहर बसाया गया था। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। व्यापारी कैसे यात्रा करते थे? व्यापारी कैसे यात्रा करते थे दोस्तों? व्यापारी कारवा के साथ जाते थे, मतलब अपना कारवा साथ लेके जाते थे और जहाज़ों में भी जाते थे। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। ईरानी और यूनानी कहाँ से आए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम से। ईरानी और यूनानी कहाँ से आए हैं दोस्तों? उत्तर पश्चिम से। ईरानी और यूनानी कहाँ से आए फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी गई हैं? ताड़ के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर, केले के पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर। उसमें क्लियर बताया गया चैप्टर में, उसमें ये फोटो भी दिया गया है पांडुलिपियों का, उस पत्ते का। दोस्तों पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते पर लिखी गई हैं। अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, उसमें ये इसका फ़ोटो मिल जाएगा दोस्तों आपको, और ये PDF भी मिल जाएगी। टारगेट विद गणेश चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल को, उसमें आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन PDF मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित रहती थी? मंदिरों और मठों में, संग्रहालयों में। ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मंदिरों और मठों में। पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित रहती थी? मंदिरों और मठों में। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार कौन है? इतिहासकार कौन है? ऑप्शन ए, अतीत का अध्ययन करने वाले। वर्तमान का अध्ययन कौन, मतलब इतिहासकार कौन है? अतीत का अध्ययन कौन करता है? वर्तमान का अध्ययन कौन करता है? भविष्य का अध्ययन कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अतीत का अध्ययन करने वाले, जो अतीत का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप के लोगों को भोजन कैसे मिलता था? अंडमान द्वीप के लोगों को भोजन कैसे मिलता था? मछली पकड़ने से, शिकार द्वारा, वन उत्पादों को इकट्ठा करने से, या सभी?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 है ये सभी। शिकारियों मछली पकड़ने वाले लोगों आदि के रिकॉर्ड का पता लगाने में हमें क्या मदद मिलती है। शिकारियों मछली पकड़ने वाले लोगों आदि के रिकॉर्ड का पता लगाने से हमें क्या मदद मिलती है दोस्तों? पुरातत्व की, ज्योतिष की, जीव विज्ञान की, ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है पुरातत्व की जानकारी मिलती है हमें शिकारियों मछलियाँ पकड़ने वाले लोगों के रिकॉर्ड से। किसकी? पुरातत्व की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृषि की शुरुआत कब हुई? कृषि की शुरुआत कब हुई? 4700 साल पहले, 2500 साल पहले, 8000 साल पहले, 5500 साल पहले। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 8000 साल पहले। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्के हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न थे? पत्थरों से बने थे वो, पकी हुई मिट्टी से बने थे, हड्डियों से बने थे, या ये सभी? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आप पक्का बताओगे, पक्का विश्वास है मुझे। संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, इनमें से कोई नहीं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। पांडुलिपि किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सॉरी दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे चैप्टर फर्स्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये समझ लीजिए एक तरह से पूरा चैप्टर हो चुका है हमारा कक्षा 6 का फर्स्ट चैप्टर, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको MCQ प्रैक्टिस सेट मिलेगा डेली, अपनी वीडियोज़ को फॉलो करें, इससे आपकी रैंक में बहुत सुधार आएगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गणेश को आप ज्वाइन कर लें, जरूर ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स, टारगेट विद गणेश चैनल को। चलिए दोस्तों ऐसी ही सीरीज के लिए अपने चैनल पर बने रहें। आपको आने वाले दिनों में ऐसी ही हर चैप्टर की वीडियोज़ मिलती रहेगी दोस्तों, यदि आप साथ देंगे तो। और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।